नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में एक बार फिर से कई एक्सक्लूसिव खबरें, कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हिंदुस्तान चीन से निपटने के लिए, चीन को करारा जवाब देने के लिए किस तरह की रणनीति अपना रहा है। साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका अब पूरी तरीके से तैयार हो गया है चीन से दो दो हाथ करने के लिए, और उसकी रणनीति देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने ये मान लिया है, ये ठान लिया है कि चीन को वो सबक सिखा कर रहेगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी फौज हिंदुस्तान के साथ आकर खड़ा हो जाएगी अगर स्थिति बेकाबू होती है तो। साथ ही साथ आपको ये भी बताने की आज हम कोशिश करेंगे कि आखिर चीन भी कम नहीं है, वो भी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है और लगातार उसकी भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। स्पेशल 7 की सबसे पहले कवर स्टोरी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, और कवर स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आज के एपिसोड में कौन कौन सी रिपोर्ट आपके सामने होगी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से थल सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री एक रणनीति पर काम कर रहे हैं, उस पर भी खास नजर है हमारी। बताएंगे आपको कि किस तरीके से अमेरिका पूरी तरीके से तैयार हो गया है चीन के साथ दो हाथ करने के लिए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से भारत पूरी तरीके से सीमा पर भी निगहबानी उसने तैयार कर दी है। युद्धाभ्यास भी हिंदुस्तान की तरफ से किया जा रहा है, बॉर्डर को पूरी तरीके से चौकस नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि सरहद के उस पार यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर चीन का हस्तक्षेप किस तरीके से हो रहा है, और चीन किस तरीके से हिंदुस्तान को पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से घेरने की कोशिश है, उसकी इस चाल से भी आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। साथ ही साथ चाइनीज ऐप लगातार इस पर गाज गिरती चली जा रही है, लगातार लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, जिन्होंने डाउनलोड किया था वो उसको डिलीट कर रहे हैं। इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से नेपाल, जो कि चाइना का साथ देता हुआ यहां पर नजर आ रहा था, वो आंतरिक कलह से गुजर रहा है, और किस तरीके से वहां की मौजूदा सरकार की कुर्सी हिल रही है। इससे भी रूबरू कराएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वो एक बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन शहीद हो गया, यानी कि एक आतंकी को वो शहीद का दर्जा दे रहे हैं। पाकिस्तान की मानसिकता, पाकिस्तान का सच एक बार फिर से सबके सामने है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की, और अब बारी है पहली रिपोर्ट की। आज अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कि आखिर हिंदुस्तान की रणनीति किस तरीके से है, और कैसे थल सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री की मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद स्ट्रैटेजी, क्योंकि थल सेना अध्यक्ष लद्दाख से लौटे और उसके बाद उन्होंने वहां के जो जमीनी हालात है इससे थल सेना अध्यक्ष ने रूबरू कराया है रक्षा मंत्री को, और आगे चलकर यहां से ही एक रणनीति और तैयार होने वाली है जिसका सामना हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में चीन को करना पड़े। सरहद पर तनाव की शिकन सरकार के माथे पर जब गाढ़ी होने लगे, तब तैयार होती है रणनीति। पड़ोसी की नीयत जब मैली हो जाए, तब तैयार होती है रणनीति। दुश्मन का चाल, चरित्र और चेहरा जब तीनों बदरंग हो जाए, तब तैयार होती है रणनीति। और ऐसी ही रणनीतियों की इबारत गढ़ी जाती है देश के रक्षा मंत्रालय में। दरअसल राजनाथ सिंह मॉस्को से लौटे और सेना प्रमुख लद्दाख से लौटे, और इन दोनों की मुलाकात का मकसद बस एक था, चीन की चालबाजियों का माकूल जवाब देना। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख नरवणे इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि 15 जून को भारत के 20 जवानों की शहादत चीन की साजिश का परिणाम था, जिसे अमेरिका के इंटेलिजेंस विभाग ने भी जग जाहिर किया। इस मुलाकात का मकसद सिर्फ एलएसी के हालात को साझा करना नहीं था, बल्कि यह मुलाकात चीन की चालबाजियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की चार दीवारी में चीन को घेरने की एक ऐसी रणनीति तैयार हुई है जिससे बच पाना चीन के लिए असंभव है। दरअसल भारत चीन पर चौतरफा हमला कर रहा है। एक तरफ भारत की वायुसेना और थल सेना युद्धाभ्यास कर रही है, तो दूसरी तरफ
भारत चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की सफल कोशिश कर रहा है। तीसरी तरफ भारत चीन को आर्थिक चोट पहुंचा रहा है और चौथी तरफ भारत चीन से बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाकर यह भी साबित कर रहा है कि तुम डाल डाल तो हम पात पात। दरअसल भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत के मोबाइल बाजार में 72% हिस्सेदारी चीनी कंपनियों की है। भारत यह भी जानता है कि ऑटो पार्ट्स बाजार में चीन की हिस्सेदारी करीब 26% है। अप्रैल 2020 में चीन ने 2,957 कार एक्सपोर्ट किए। भारत में सोलर उत्पादों पर चीन का 90% कब्जा है। 2019 में भारत को $5.65 बिलियन मूल्य की दवाई उत्पाद उसने बेचे। ऐसे में यह जानकारी सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह खतरे की घंटी चीन के लिए भी है कि अगर भारत ने चीन का विकल्प ढूंढ लिया या खुद को आत्मनिर्भर बना लिया तो चीन अपना सबसे बड़ा बाजार खो देगा और यह चीन की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख देगा, जिससे उबर पाना चीन के लिए आसान कभी नहीं होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत ने अपनी तैयारियों को एक बार फिर से चरम सीमा पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर और अपने फाइटर प्लेन के जरिए एक बार फिर से सीमा के पास से गश्त लगाई और उधर सीधे तौर पर चीन को यह इशारा कर दिया कि हिंदुस्तान अब हवाई गश्त लगा रहा है और हिंदुस्तान किसी भी लिहाज से अब चाइना को छोड़ने वाला नहीं है। यानी कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी हलचल या किसी भी तरीके की कोई घुसपैठ अगर करने की कोशिश सीमा के उस पार से होती है तो भारत का जो विमान है, भारत के जो एयरफोर्स के विमान है, वो पूरी तरीके से तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारतीय सेना के ये दो घातक हथियार चिनूक और फाइटर विमान, दोनों ने जब उड़ान भरी तो उनकी गड़गड़ाहट ने चीनियों की हवा टाइट कर दी। 15 जून को हुई खूनी झड़प के बाद चीन अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आ रहा और चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। वहीं लेह में भारतीय वायुसेना ने चीनी सैनिकों पर नजर रखने का जिम्मा चिनूक और फाइटर प्लेन को सौंपा है। इनके जरिए घाटियों में दुबके बैठे चीनी सैनिकों की हर मूवमेंट पर हवाई निगरानी रखी जा रही है। भारतीय सेना ने चीन की हर चाल को नाकाम करने की तैयारी कर ली है और जमीन से लेकर हवा में यमराज तैनात कर दिए हैं, जो किसी भी वक्त चीन के प्राण हरने के फिराक में है। वहीं जल्द ही रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम मिसाइल मिलने के बाद भारतीय सेना की ताकत कई गुना और बढ़ने वाली है। इसके अलावा भारत रूस से 31 फाइटर जेट खरीदेगा। साथ ही भारत सरकार ने M777 हॉवित्जर तोपों के गोले खरीदने के लिए अमेरिका से संपर्क साधा है। जिससे चीनी ड्रैगन की धड़कनें बढ़नी लाजमी है। वहीं भारतीय सेना की आक्रामकता को देखकर चीन सदमे में है। ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। कभी पीछे हटता है ड्रैगन तो कभी छिप छिप कर सरहद पर अपनी मुस्तैदी बढ़ाता है ड्रैगन। लेकिन अब भारतीय सेना की हवाई नजर से चालबाज चीन बच नहीं पाएगा और उसका चारों खाने चित होना तय मानिए। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। चीन की दादागिरी अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि चीन को अब सीधे तौर पर अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की टक्कर अब चीन को मिलने वाली है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कई देश ऐसे हैं जिनको चीन से खतरा है और इसलिए
जो एशियाई मुल्क में अमेरिकी फौज है वो उनको अब डिप्यूट करेंगे अलग अलग जगहों पर जहां अमेरिका को ऐसा लगता है कि चीन का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्रालय से जुड़ी ये एशिया में बढ़ती ड्रैगन की दादागिरी का जल्द ही अंत होने वाला है, क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत वो जर्मनी से करने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका जर्मनी में तैनात 52,000 अमेरिकी सैनिकों में से 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। अमेरिका ये कदम ऐसे समय पर उठा रहा है जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास हालात बेहद नाजुक पैदा कर दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि वो जरूरत पड़ने पर चीन की सेना का मुकाबला कर सकें। हमें लगता है कि ये हमारे लिए चुनौती है और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास उससे निपटने के लिए सभी संसाधन उचित जगह पर उपलब्ध हों और सैनिकों की ये तैनाती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ही की जा रही है। वहीं माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से भारत, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया को खतरा है और अमेरिका ने खतरे को समझा है। इसलिए साइबर, इंटेलिजेंस और मिलिट्री जैसे संसाधनों को मजबूत करना जरूरी है। एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति से भारत को सबसे ज्यादा खतरा है। इसका उदाहरण लद्दाख में चीनी फौज के जमावड़े से मिल रहा है। इसके अलावा चीन और जापान में भी पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर है। हाल ही में जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। चीन कई बार ताइवान पर भी खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। इन दिनों चीनी फाइटर जेट्स ने भी कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। वहीं चीन का फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चीन एक बहुत बड़ा चालबाज है। चीन एक शातिर मुल्क है और उसने अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन पाकिस्तान से लगती हिंदुस्तान की सीमा पर बंकर बनाने में मदद कर रहा है। वहां पर हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं, वहां पर विमानों की लैंडिंग के लिए चीन पूरी मदद कर रहा है और अपने इंजीनियर्स के जरिए वहां पर इन सारे इक्विपमेंट्स को वो लगा रहा है, जिससे अगर भारत से किसी भी तरीके से अगर हिंसक झड़प होती है या फिर युद्ध की स्थिति बनती है तो पाकिस्तान की सीमा और उधर लगते एयरबेस का इस्तेमाल वो हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए कर सकता है। चालबाज चीन की एक और चाल देखिए। भारत के खिलाफ चीन अपनी हर चाल को कामयाब करने में जुटा है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की भारत से लगती सीमा पर भारी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। भारत से लगती सीमा पर चीन एयरपोर्ट का जाल बिछा रहा है। साथ ही चीन भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान को बंकर बनाने में भी मदद कर रहा है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर चीन कैसी हरकत कर रहा है, आइए समझते हैं। पाकिस्तान की मदद से चीन यहां पर एयरपोर्ट बना रहा है। जैसलमेर से 25 किलोमीटर दूर यह एयरबेस तैयार किया जा रहा है। जैसलमेर बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी
बढ़ रही है। बाड़मेर से 25 किलोमीटर दूर चीन एयरपोर्ट बना रहा है। गुजरात से लगती सीमा पर भी बना रहा है एयरपोर्ट। 20 किलोमीटर दूर मिठी में यह एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है चीन की तरफ से। इसी तरह चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम पर रेल पटरियां बिछाने की तैयारी में है, जिस पर काम शुरू भी हो गया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक जैसलमेर के सामने पाकिस्तान के पीर कमाल और चोलिस्तान में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक देखे जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए चुनौती बन सकते हैं। जानकारों के मुताबिक भारत को पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रखकर पश्चिमी सरहद पर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में चीन की मौजूदगी हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन केवल सामरिक ठिकाने ही तैयार नहीं कर रहा, बल्कि वो बीकानेर से लेकर गुजरात की सीमा पर पाकिस्तान को पक्के बंकर बनाने में भी मदद कर रहा है। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्पेशल 7 की टीम को मिली है। रेत के टीलों में पक्के बंकर का निर्माण भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कान खड़े करने वाले हैं। पाकिस्तान ने 350 से ज्यादा बंकर यहां पर बना लिए हैं। बीकानेर से गुजरात बॉर्डर पर ये बंकर बनाए गए हैं। झाड़ियों के नीचे छुपाकर इन बंकरों को तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत से लगती पाकिस्तान की सीमा पर चीन की बड़ी कंपनियों का कब्जा है। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा बॉर्डर के इलाके से ही गुजरता है, जिस पर चीन करीब $100 बिलियन खर्च कर रहा है। मगर भारतीय जवान सीमा पर पाकिस्तान और चीन के किसी भी तरह के दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। चाइनीज ऐप लगातार हिंदुस्तान में से बायकॉट किया जा रहा है। लगातार हिंदुस्तान की यूथ की तरफ से, आवाम की तरफ से चाइना के तमाम प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनकी तरफ से लाए गए ऐप्स पर भी अब लोगों की टेढ़ी नजर है और लोग लगातार अपने फोन से इसे डिलीट कर रहे हैं, जिसका खामियाजा अब चीन को और वहां के इन तमाम ऐप्स को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि भारत की सरकार ने भी इन ऐप्स के लिए कुछ सर्कुलेशन एक जारी किया है, कुछ नियम कानून में बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच टिकटॉक, हेलो और पबजी जैसे पॉपुलर चाइनीज ऐप के डाउनलोड्स में गिरावट देखने को मिली है। चाइनीज ऐप्स कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, जहां फिलहाल चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है। जानकारों की माने तो फिलहाल भारत में विज्ञापन कंपनियां भी इन ऐप्स से दूरी बना रही हैं। हालांकि तनाव खत्म होने के बाद भी हालातों में सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीन की दगाबाजी ने हिंदुस्तानियों का भरोसा तोड़ा है। स्पेशल 7 की टीम ने गहन रिसर्च की, जिसके बाद पता चला कि लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बीगो लाइव, शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक, गेमिंग ऐप पबजी के डाउनलोड्स में जून महीने में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि हेलो ऐप के डाउनलोड्स में अप्रैल से गिरावट देखने को मिली। एक नजर टिकटॉक के डाउनलोड्स पर। अप्रैल के महीने में टिकटॉक को 2,35,00,000 मोबाइल में डाउनलोड किया गया, जबकि मई में 2,24,00,000 और जून में सिर्फ 1,39,00,000 मोबाइल पर ही से डाउनलोड किया गया। हेलो के डाउनलोड्स पर अगर नजर डालें तो अप्रैल में जहां 1,66,00,000 मोबाइल पर इसे डाउनलोड किया गया, वहीं मई में 1,49,00,000 और जून में सिर्फ 92,00,000 मोबाइल पर इसे डाउनलोड किया गया। बीगो लाइव के डाउनलोड्स की अगर हम बात करें तो अप्रैल में 25 लाख, मई में 26 लाख और जून में सिर्फ 18 लाख। पबजी के डाउनलोड्स की अगर हम बात करें तो अप्रैल में 99 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया था, मई में 1,22,00,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया था, जबकि जून में सिर्फ 66 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया। भारत में चाइनीज एप्लीकेशंस के डाउनलोड्स में इस गिरावट से साफ हो जाता है कि सरहद पर चीन की नापाक हरकत से देश में गुस्सा है, जिससे लोगों ने चीनी प्रोडक्ट्स और चीनी ऐप्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल एक छोटा सा मुल्क, लेकिन वो हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है और इसके पीछे उसे शह चीन की मिल रही है। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से
चीन भी नेपाल के कुछ जगहों को हथिया चुका है और इसका खामियाजा वहां की मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ रहा है और मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाजें लगातार बुलंद हो रही है और हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि मौजूदा सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि नेपाल के आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है और लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। भारत के सदियों पुराने दोस्त नेपाल ने चीन का हाथ क्या थामा। चीन ने नेपाल के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं नेपाल के लिए चीन वो हड्डी बन चुका है जिसे निगला भी नहीं जा सकता और उगलना भी मुश्किल है। ऐसे में नेपाल की विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने संसद के निचले सदन में चीन के अतिक्रमण को रेगुलेट करने की मांग करते हुए प्रस्ताव दिया है, जिसके मुताबिक चीन ने दोलका, हुमला, सिंधुपल चौक, संकू साभा, गोरखा और रसुआ जिलों में 64 हेक्टेयर की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। वहीं नेपाली विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन 37 और 38 नंबर के जिन स्तंभों के गायब होने की बात कही जा रही है, वो दोनों देशों की सहमति पर प्राकृतिक हालात को देखते हुए कभी लगाए ही नहीं गए थे। तो उधर नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि उनकी ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड और कुछ अन्य नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि ओली सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पिछले दिनों मीडिया में नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय के सर्वे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया था कि चीन ने 10 जगहों पर कब्जा कर रखा है। यही नहीं, 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी गई है और कब्जा कर लिया गया है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो किस तरीके से आतंक का पनाहगाह है। जिस तरीके से एक बार फिर से उसे ग्रे लिस्ट में रखा गया और जिसके पीछे की वजह यही थी कि आतंकी फंडिंग वहां से रुक नहीं रही थी और इसकी वजह से उसे ग्रे लिस्ट में रखा गया। लेकिन उसके बाद जो एक बयान सामने आया, वो बयान सबको चौंका रहा है। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद होने की बात कर रहे हैं, उसको शहादत का दर्जा दे रहे हैं। इससे आप पाकिस्तान की मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी नीयत का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। शायद पाकिस्तान के हुक्मरान को शहादत और जलालत में कोई फर्क नहीं आता, तभी एक देश के प्रधानमंत्री किसी आतंकवादी को शहीद का दर्जा देता है। यकीन नहीं होता। जरा फिर सुनिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को, या ये कहें कि आतंकवादियों के प्रधान इमरान खान को। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। जिस आतंकवादी ने दंगे कराए, जिस आतंकवादी ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तहस नहस कर दिया, लाखों लोगों का खून बहाकर खुशी मनाई, न जाने कितने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, मासूमों को मौत के घाट उतारा, वो आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री की नजरों में शहीद है। जिसे शख्स को सरेआम मारा जाना चाहिए था, उसे अमेरिका ने शहीद किया। और इसके बाद क्या हुआ, उन्हीं से सुनिए। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज्यादा जिल्लत सारी, जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। आप एक आतंकवादी की मौत को जवान की शहादत से तौलेंगे तो जग जाहिर है कि आपको बेशक गालियों से तौला जाएगा, आपकी इज्जत को सरेआम उछाला जाएगा, आपको जलील किया जाएगा, और किया जाएगा ही नहीं, किया जा रहा है। क्योंकि आप एक आतंकवादी को शहीद बताएंगे तो दुनिया में सिर्फ जलालत ही कमाएंगे। ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे, या हम मजम्मत कर रहे हैं। शुक्र कीजिए कि अमेरिका की तरफ से शील्ड ने ही अटैक किया था।
अगर उस वक्त आप ओसामा बिन लादेन को शहीद कह देते तो यकीनन आज दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का नामो निशान तक ना होता। ये जुबान भी बड़ी बेगैरत होती है, कभी भी लड़खड़ा जाती है, पर इमरान खान की सोच ने बेगैरतपन की सभी हदों को पार कर दिया। तभी उनके मुंह से ये नाकाबिले बर्दाश्त शब्द निकले। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। दुनिया से अलग थलग पड़ा पाकिस्तान पहले ही बौखलाया हुआ था। बेबुनियाद बयानबाजी और नापाक मंसूबों को लेकर आगे चल रहे पाकिस्तान की चाल अब पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। खुद पाकिस्तान के हुक्मरान के मुंह से निकले इन शब्दों ने भी ये साफ कर दिया कि ये पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है और यहाँ जवान नहीं बल्कि आतंकवादी शहीद होते हैं। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो स्पेशल 7 में आज कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से हमने आपको रूबरू कराया, आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हिंदुस्तान की रणनीति आगे बढ़ रही है और चीन भी चुप नहीं बैठ रहा, वो भी अपने तरीके से अलग अलग फिराक में लगा हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि हिंदुस्तान कभी भी पहले अटैक नहीं करता, लेकिन कभी भी कोई उसे छेड़े तो वो छोड़ता नहीं है। इसी तर्ज पर हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की सरकार आगे बढ़ रही है। कल कुछ और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।